Good morning, my dear students. Students, we are going to learn today about human alimentary canal. This topic is very important for the board point of view, and in competition exam also it contains a very good weightage. बच्चों, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम समझें तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में इस पोर्शन से लगाकर इस पोर्शन तक का ये जो पूरा का पूरा बच्चों रास्ता है, इस पूरी कैनाल को हमने क्या नाम दिया बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग माउथ से होती है और इसका एंड एनस पे होता है। बच्चों, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना बच्चों डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर हमें प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स देकर हमारी बॉडी में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी बच्चों इसी के थ्रू होती है। जो हम खाते हैं उससे अच्छी चीज़ों का बाहर आना, इट मीन्स इफ़ वी आर ईटिंग फूड एंड वी आर गेटिंग प्रोटीन, फैट, विटामिन्स to our body, this process is known as assimilation. This process is known as assimilation. बच्चों, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, assimilation. अब बच्चों, सबसे पहले माउथ का जो पोर्शन है, हमने छोटी क्लासेस में सीखा है कि हमारे पास 32 टीथ होते हैं। इन टीथ में बच्चों 4 कैटेगरीज होती हैं: इंसीजर, कैनाइन, मोलार एंड प्री मोलार। इंसीजर का काम बच्चों क्या आता है? होल्डिंग के पर्पस से काम आता है। किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो हम होल्ड करते हैं, तो वो इंसीजर के थ्रू करते हैं। कैनाइन का काम होता है बच्चों टीयरिंग का काम होता है। टीयरिंग मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं उसको टीयर करने में काम आएगा कैनाइन। प्रीमोलार एंड मोलर का काम होता है बच्चों ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। ओके, दोनों का पर्पस सेम होता है। जो लास्ट वन है मोलार, वो किस में काम आता है बच्चों? स्वेलो करने में काम आता है, खाने को अंदर की तरफ एनगल्फ करने में काम आता है। बच्चों, आपको एक चीज़ जाननी होगी कि हमारे माउथ के अंदर जो हमारे टंग दे रखी है, उस टंग पे बच्चों सलाइवरी एमाइलेज जो है सलाइवा सीक्रेट करता है। बच्चों, हमें जो खाने में टेस्ट आता है वो सारा हम ये कह सकते हैं लिक्विड सब्सटेंस जो हमारे टंग पे आया है बच्चों, वो उसे हम सलाइवा कहते हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, और ये सलाइवा हमारे खाने में लिक्विड प्रोवाइड करता है। यहीं से हमें टेस्ट का पता चलता है। यहाँ पर सैलिवरी अमाइलेज की प्रेजेंस जो होती है माउथ में, वो हमें क्या करती है बच्चों? यहाँ पर सैलिवरी अमाइलेज होता है। जब भी हम खाना इंटेक करते हैं बच्चों, ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसे बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। ये हमारे खाने में से ग्लूकोज को बच्चों, या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो कार्बोहाइड्रेट में से शुगर का जो सेपरेशन है वो सैलिवरी अमाइलेज करता है बच्चों। सैलिवरी अमाइलेज एक बायो कैटलिस्ट है। ओके, ये कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब जब खाना बच्चों थोड़ा आगे मूव करेगा तो आप यहाँ पर ये पोर्शन देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। बच्चों, इस फेरिंग्स का काम क्या है? इस फेरिंग्स का काम ये है कि यहाँ पर ओपनिंग होती है। जो हमारे नोज़ का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नोज़ का पार्ट है और इधर माउथ का पार्ट है, दोनों यहाँ पर आकर क्या करते हैं बच्चों? कनेक्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फेरिंग्स इज़ द पोर्शन वेयर द पासेज ऑफ नोज़ एंड माउथ मीट्स। ओके, यहाँ पर बच्चों एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस एक ऐसी मेम्ब्रेन है बच्चों जो डिसाइड करती है कि हमने जो इंटेक किया है, जैसे सपोज़ हमने खाना खाया है
तो खाना बच्चों हमारे यहाँ पर एक्चुअली 2 पाइप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 अलग अलग वेसल्स हैं। एक का नाम है बच्चों फूड पाइप और एक का नाम है विंड पाइप। तो एपिग्लोटिस का काम ये होता है फूड को फूड पाइप में भेजना और विंड को विंड पाइप में भेजना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब भी खाना यहाँ से नीचे की ओर उतरता है तो बच्चों ये ईसोफेगस से गुजरता है। ये ईसोफेगस क्या है बच्चों? ये फूड पाइप का दूसरा नाम है बच्चों ईसोफेगस। जब खाना इसमें एंटर कर जाता है ईसोफेगस में तो बच्चों खाना रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करता है, जिसे हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसे हम बच्चों पेरास्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है। व्हाट आर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स? दीज आर द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन inside the esophagus so that the food can go further inside the alimentary canal। बच्चों यहाँ से ये वाटर और जो फूड का जो कंटेंट है वो कहाँ पर आता है बच्चों? इस स्टमक में आता है। ओके, ये स्टमक बच्चों देखो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक बच्चों स्पिंचर लगा होता है। स्पिंचर मीन्स क्या होता है बच्चों? स्पिंचर मीन्स होते हैं वॉल्व्स। जब खाना ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर वॉल होता है। वो वॉल क्या करता है बच्चों? ऑटोमेटिकली हमारे जितना इंटेक करवाना है उतना ही खाना कहाँ भेजेगा बच्चों? धीरे 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 स्टमक में भेजेगा। अब आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि स्टमक में बच्चों 3 चीज़ें प्रेजेंस होती है। एक होता है बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस और एक होता है बच्चों पेप्सिन। ये तीनों चीज़ें बच्चों डाइजेशन का काम करती है। खाने का जो डाइजेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है बच्चों? स्टमक में। ठीक है, एक्चुअली जब खाना हम इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है और खाने को हमें किस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है बच्चों? सिंपलर फॉर्म में। तो सिंपलर फॉर्म का काम जो है वो यहीं से स्टार्ट हो चुका है और वो नीचे आते आते यहाँ पर वो पूरा धीरे धीरे लिक्विड ज़्यादा उसमें मिक्स अप होने लग जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्जन हो रहा है बच्चों? सिंप्लेक्स में। तो आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि ये HCl और म्यूकस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? HCl, म्यूकस और पेप्सिन स्टमक की वॉल से प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। कहाँ से होते हैं? स्टमक की वॉल से। अब जब खाना इस स्टमक में आ चुका है तो बच्चों HCl का काम ये है कि खाने में जितने भी बैक्टीरियाज और जर्म्स वगैरह हैं उन सबको मारने का काम है। म्यूकस का काम यहाँ पर ये है कि जितना HCl प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना। अगर सपोज़ करो HCl ज़्यादा हो जाता है बच्चों तो हमारे बॉडी में जो स्टमक है वहाँ पर अल्सर्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है, इस कारण से हम म्यूकस क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। और पेप्सिन का काम है बच्चों डाइजेशन का काम, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करवाना और पूरे डाइजेशन को प्रोसीड करवाना। किसका काम है बच्चों? पेप्सिन का। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब खाना स्टमक से आगे जाएगा तो ये खाना एसिडिक मीडियम का हो चुका है और इस खाने को अगर आगे जाना है बच्चों तो इसे बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का वर्क जो है एलिमेंट्री कैनाल में वो बेसिक फॉर्म में ही होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर बॉडी में लीवर के यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर होता है बच्चों। ये गॉल ब्लैडर आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में पित्त कहते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बाइल जूस स्टोरेज होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोरेज होता है बच्चों। ये बाइल जूस क्या करता है? जो खाना स्टमक से आगे आया है उसको अब एसिडिक से क्या बना देगा बच्चों? बेसिक। विदाउट बेसिक कन्वर्जन ये फूड आगे नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, आगे जब ये खाना इस पोर्शन से आगे जाएगा तो यहाँ पर आप ये छोटी छोटी ट्यूब्स दे सकते हैं बच्चों। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, बॉडी का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ये ट्यूब हम कह सकते हैं। ये अराउंड 7.1 मीटर की होती है, अराउंड 21 फीट बच्चों ये लंबी होती है। अब खाना इसमें जाएगा। जब खाना इसमें जाता है तो उसी वक्त बच्चों हमारे स्टमक के नीचे होते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करते हैं बच्चों? पैनक्रियास सीक्रेट करते हैं ट्राइप्सिन और लाइपेस। ओके, ये ट्राइप्सिन और लाइपेस अगर आगे जाकर खाने में से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइप्सिन का वर्क क्या है बच्चों, तो ट्राइप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स को अलग करना। ओके, मतलब जितने भी खाने में अच्छी चीज़ें प्रोटीन हैं उसको सिंपलर फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म होती है एमिनो एसिड। तो बच्चों प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? ट्राइप्सिन। और लाइपेस का काम क्या बच्चे? जितने भी फैट वगैरह होते हैं उनको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आ रहे होंगे, ट्राइप्सिन और लाइपेस। अब खाने में से बच्चों अच्छी चीज़ें ब्लड में आ चुकी है। ब्लड में आने के लिए ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कैपिलरीज होती हैं। ओके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों कुछ कैपिलरीज होती हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं? विलीज। क्या नाम देते हैं बच्चों? विलीज।
ये विलीज क्या करती है, खाने को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब इन द सेंस जो अच्छी चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करना और बॉडी में क्या करना, ब्लड के अंदर एंटर करवा देना। अब खाना क्या हो गया बच्चों, खाना अब वेस्ट बन चुका है, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो ब्लड में जा चुकी है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो उसने ले चुकी है। तो इसके बाद ये खाना पूरा का पूरा वेस्ट बन चुका है। इस वेस्ट को आगे भेजना ज़रूरी है, और अगर इस वेस्ट में थोड़ा बहुत भी वाटर कंटेंट है तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों 3 से 4 घंटे ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता है, और घूमने के बाद ये धीरे 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 आगे प्रोसीड कर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन आगे जाकर किससे जुड़ चुका है बच्चों, ये यहाँ जुड़ चुका है। इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन की खास बात ये होती है कि ये जितना भी वेस्ट है उसमें से वाटर सब्सटेंस को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो कोलोन प्रेजेंट होता है, कोलोन, ये कोलोन क्या करता है, उस पूरे के पूरे खाने में से पानी को क्या कर देता है बच्चों, सेपरेट आउट कर देता है। खाना जब अब ये सेपरेट हो चुका है पानी खाने में से, अब ये जो वेस्ट है अब आगे जाएगा। आगे जाकर ये क्या करेगा बच्चों, लास्ट पोर्शन जो है हमारा, एक स्टोरेज होता है, एक टैंक होता है हमारे बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलेंगे रेक्टम। बच्चों इस रेक्टम का काम क्या है, इस रेक्टम का काम है स्टोरेज का। जितना भी वेस्ट है उसको स्टोर कर देता है रेक्टम, और फाइनली एनस के थ्रू ये वेस्ट बाहर बॉडी के आ जाता है और हम एक्सक्रीट कर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी कुछ स्पिंचर्स लगे होते हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ओके, ये स्पिंचर क्या काम करते हैं, जितना अमाउंट में चीज़ को आगे जाना है वो ये अलाउ करते हैं। तो बच्चों रेक्टम से भी अगर वेस्ट बाहर निकलेगा तो वो स्पिंचर के अकॉर्डिंग निकलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पूरी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक चलती है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब इसका जो लेंथ है ईसोफेगस का, वो अराउंड 1.5 मीटर होता है। ओके, और ये आप ऐसा कह सकते हैं 30 to 35 सेंटीमीटर मान लो, और ये वाला 7.1 है। ओके, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो इस पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया को, पूरे एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को फास्ट कर देते हैं बच्चों। और फाइनली जो हम खाते हैं उसमें से अच्छा कंटेंट हमारे को मिल जाता है और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। आई होप आपको ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बच्चों एनसीईआरटी के अंदर हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से देखें, और अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आए तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्ज़ाम को लेबल करना आ सकता है और वो पूछते भी हैं। इवन आपको सबके फंक्शंस आने चाहिए। फंक्शंस किस किस के आने चाहिए बच्चों, सैलिवरी अमाइलेज, उसके बाद आपको आना चाहिए ट्राइप्सिन, उसके बाद आना चाहिए लाइपेज, लाइपेज के बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के साथ साथ आपको पता होना चाहिए पेप्सिन। इन सब का वर्क, इन सब का फंक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच।